अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने केमिस्ट्री का कुछ बताया था और मैंने कहा था फिर वीडियो अपलोड करूँगी। कुछ वजूहात की बिना पे मुझे टाइम ना मिला। अब मैंने जो इम्पोर्टेंट बात करनी थी ये कि 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें जो पेयरिंग है ना वो आपके पास 9वें 10वें की है, फिर 13वें और 15वें की है, फिर 12वें और 16वें की है। अब इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना पेयरिंग के वो अच्छे प्रिपेयर कर लें तो पेपर चलो तैयार हो जाएगा, बाकी शॉर्ट करने हैं। लेकिन शॉर्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो तीसरा पोर्शन है उसमें से 8 शॉर्ट के पेपर आना है, इसलिए अगर हम कर लेते हैं ना 16वां चैप्टर तो 16वें चैप्टर में से 4 शॉर्ट आने हैं और 2 MCQ आने हैं और साथ में लॉन्ग का 5 नंबर का पोर्शन आना है। अब ये है कि ये इम्पोर्टेंट है चैप्टर काफ़ी हद क्वेश्चन इसमें से आना और एक शॉर्ट जो है वो 14वां तो वैसे लॉन्ग के लिहाज से करना ही नहीं है। अगर आप इसे लॉन्ग के हिसाब से नहीं रखते फिर भी आपको शॉर्ट की वजह से कॉन्सेप्चुअल भी आ जाता है, ये सारे का सारा प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप 16वें को अपनी सिलेक्शन में रख लें। यानी जो आपने लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं ना उसमें से एक पेयरिंग 16वें और 12वें की रख लें। 12वां वैसे भी ईजी है और इसमें जो है सालवे प्रोसेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में पेट्रोलियम वाला टॉपिक जो है उसको ज़्यादा आप कीनली पढ़ लें। तो फिर 14वें में से चंद शॉर्ट भी करेंगे जो एक्सरसाइज के हैं तो इंशाल्लाह ताला गुजारा हो जाएगा, उसमें आपको इतनी पेन नहीं लेनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप इसे सिलेक्शन में छोड़ती हैं तो फिर शॉर्ट के लिहाज से इसे फिर सारा दोबारा ही करना पड़ेगा। बाकी आप ये जो 16वां चैप्टर है इसका जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो यूरिया वाला है और इसमें से पेट्रोलियम का जो टेबल है उसमें से MCQ आ जाते हैं और पेट्रोलियम में से शॉर्ट्स ज़्यादातर आ जाते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में केमिस्ट्री जो 10th है ना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तकरीबन 16 चैप्टर है। अब आपके पास बाकी दो क्वेश्चंस की पेयरिंग है तो उसमें से 2 लॉन्ग के लिए कर लें, बाकी शॉर्ट में और MCQs के लिए अच्छे करें। तो लॉन्ग में अगर हम देखें तो 9 और 10वां लेंथ ही है। 9वें के तकरीबन 8 वर्क बनते हैं 16 पेजेस और जो 10वां है उसके 12 वर्क हैं, तो दोनों को मिलाएं तो 20 टोटल हो जाते हैं। जबकि अगर हम 13वें और 15वें की ले लेते हैं पेयरिंग तो उसमें उन दोनों के टोटल एक में 6 वर्क है और एक में 5 है, 11 वर्क बनते हैं। रादर वो इजी हैं और उन्हें आपके लिए तैयार करना जो है वो ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि आप 9वें 10वें की एक लेंथ में। जो बच्चे तैयार कर चुके हैं 9वां 10वां वो कंफ्यूज ना हो, वो फिर जाएं दूसरे की पेयरिंग में तो कोशिश करें कि 16वें के साथ 12वां। लेकिन आपने पहले से जो चैप्टर अच्छी तरह से याद किए हुए हैं ना इस मौके पे आके उन्हें अच्छा रिवाइज करें, बाकी सारों के शॉर्ट कर लें और साथ में MCQs कर लें। और अगर टाइम कम बचा हो तो आप देखें A+ पे जो शॉर्ट जितनी दफ़ा कोई 12 दफ़ा आया है, 10 दफ़ा आया है, 13 दफ़ा आया है उसे पहले कर लें और जो एक आधी दफ़ा आया हुआ है उसको आप बाद में तवज्जो दें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह ताला एक अच्छी अटैम्प्ट होगी। मैथ और फिज़िक्स में मेरा फुल मतलब जो जिसको कहते हैं ना कमांड है वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बहुत अच्छी चॉइस भी और एक इजी सा डिस्क्रिप्शन दूंगी, उसे ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।